रानीगंज नामक गांव था, जहां पर रहने वाला हरिहर एक बड़ा बाबू का काम किया करता था। हरिहर अपने ऑफिस में था तो चपरासी, लेकिन उसके तेज बुद्धि और सूझबूझ से उस ऑफिस के सभी लोग उससे प्रभावित रहते थे। एक बार की बात है, उस ऑफिस के बड़ा बाबू अमित बोलते हैं, हरिहर, मैंने तुमको अपने विभाग से संबंधित फाइल को चेक करने तथा उसमें सुधार करने के लिए बोला था। वो फाइल मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तुम सारा काम जल्द करो और सबसे पहले मेरी फाइल रेडी करो, समझे? तभी हरिहर बोलता है, सर जी, मैंने तो उस फाइल को कल ही कर दिया था, क्योंकि कल रात को जब मैं आपके ऑफिस में गया था तो फाइल वहीं पे पड़ी थी, तो इसी कारण मैंने उसे पूरा कर दिया। वाह रे हरिहर, तुमने तो आज मेरी इज्जत बचा ली रे। पता नहीं आज मेरे साथ क्या क्या होता, मेरे सीनियर मेरा क्या हाल करते, मुझे खुद नहीं पता था। इसी तरह हरिहर एक चपरासी होने के बावजूद भी अपने ऑफिस के सारे महत्वपूर्ण कामों को किया करता था तथा बड़े ऑफिसर की मदद भी किया करता था। हरिहर का एक दोस्त भी था जिसका नाम दुमन था। दुमन एक बहुत ही मेहनती तथा मदद करने वाला व्यक्ति था। दुमन तथा हरिहर अक्सर समय मिलने पर एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते थे। एक बार वे दोनों नदी के किनारे खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी दुमन एक पत्थर को लेकर पास के नदी में फेंक देता है और बात करने लगता है, लेकिन दुमन के पत्थर फेंकने की वजह से उस नदी के अंदर से एक दानव का सर हल्का से नदी के ऊपर आता है। फिर दुमन बात करते करते जब दूसरा पत्थर फेंकता है तो उस दानव का कमर तक का शरीर बाहर आ जाता है। तभी दुमन अपने दोस्त हरिहर से बोलता है, देखो मित्र, नदी के उस पार इतना सुखी संपन्न देश है कि वहाँ पर सभी लोग सोने के कपड़े पहनते हैं और उसी देश से पूरी दुनिया में सोने भेजे जाते हैं। अगर किसी तरह हम सब उस पार चले जाएं तो अपना लाइफ तो सेट हो जाएगा भाई। लेकिन यार, ये तो तुम भी जानते हो कि यह नदी कितनी बड़ी है, और हाँ, इस नदी से जो भी जाता है इसमें रहने वाला दानव उसे खा जाता है, तो कैसे हम लोग उस देश में जा सकते हैं? वही तो समस्या है दोस्त, पता नहीं कब तक ऐसे चलता रहेगा। सामने कुबेर का खजाना है, लेकिन फिर भी हम सब कुछ भी नहीं कर पाते हैं। यही बोलते हुए वह तीसरा पत्थर भी उस नदी में फेंक देता है। जैसे ही वह तीसरा पत्थर फेंकता है तो उस नदी से वह बड़ा खूंखार दानव भी अपने भयंकर रूप में बाहर आता है और उन दोनों से बोलता है, तुम दोनों ने मेरे ऊपर 3 पत्थर मारे, अच्छा है, अच्छा है, मारो मारो, कोई नहीं। तुम लोगों को कैसे पता चला? इस नदी में 3 पत्थर मारने से मैं तुम लोगों का गुलाम बन जाऊंगा, क्योंकि हजारों साल से मैं इस नदी में हूँ, लेकिन आज तक किसी ने लगातार 3 पत्थर नहीं मारा। लेकिन तुम लोग ही हो जिसने लगातार 3 पत्थर मारा। अब से तुम लोग मेरे आका हो। मांगो मुझसे 3 वरदान, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तभी दुमन बोलता है, सुनो, हम तुमसे पहला वरदान यह मांग रहे हैं कि हम दोनों की दोस्ती कभी न टूटे। मैं वर देता हूँ कि तुम्हारी दोस्ती कभी न टूटे। अब दूसरा वर मांगो। हमें दूसरा वरदान यह दो कि हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति बिना खाए न सोए। मुझे तो लगा था कि तुम सब धन दौलत मांगोगे, लेकिन तुम लोग तो दुनियादारी में ही फंसे हो। अब तीसरा बार मांगो। हम दोनों मेहनत से कमा कर खाने में विश्वास रखते हैं, इसलिए तुम हमारी धन दौलत की फिक्र मत करो, बस तुम हमारी तीसरी इच्छा सुनो। बोलो मेरे आका, क्या है तीसरा हुक्म? हम जब भी तुम्हें हुक्म देंगे तो तुम बस उसी क्षण एक पुल में बदल जाओगे, यही हमारी तीसरी इच्छा है। इस तरह से वे दोनों अपने सूझबूझ के बल पर 3 वरदान मांग लेते हैं और वे दोनों इंसानों को आज्ञा देकर पुल में बदल लेते हैं तथा उसके मदद से इस पार से उस पार उस देश में चले जाते हैं तथा वहां से बहुत सारा सोना कम दाम में ही खरीदकर अपने देश में लाकर अपने देश में चल रहे मूल्य पर बेच देते हैं तथा वे दोनों बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं और अपना एक अच्छा सा घर भी बना लेते हैं और वे दोनों
खुशी खुशी रहने लगते हैं।